नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। खबर रतलाम से है, जहां सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार पर बाजना के मेडिकल स्टोर संचालक से क्षेत्र में काम करने के एवज में 1 करोड़ रुपया मांगने का आरोप लगा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सैलाना विधायक डोडियार का कहना है कि मेडिकल स्टोर संचालक 4 दिन पहले मेरे पास 20 लाख रुपए लेकर आया था और काम करते रहने के लिए निवेदन कर रहा था। साथ ही कहा कि इसकी शिकायत थाने पे क्यों नहीं की और मामला उजागर होने पर बिना अधिकारियों को सूचित किए मेडिकल स्टोर पर 3 घंटे तक क्यों बैठे रहे। वहीं पीड़ित मेडिकल स्टोर संचालक का आरोप है कि विधायक उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। आइए जानते हैं इस पर कमलेश्वर डोडियार विधायक सैलाना और मेडिकल स्टोर संचालक तपन राय का क्या कुछ कहना है। आए हैं, किस कारण से आए हैं, क्या हुआ था आपको? सर पिछले 19 तारीख को एक अनजान नंबर से मेरे पास 3-4 बार कॉल आया था। उसके बाद मैंने व्यस्तता के कारण उसको उस नंबर को रिसीव नहीं कर पाया। उसके बाद मेरा कर्मचारी अंकल चालल के पास उनका फ़ोन आया तो बोला, मैं कमलेश्वर डोडियार सैलाना विधायक बोल रहा हूँ, तपन राय से मेरी बात करा दो। तो मैंने बात करी तो उन्होंने बोला, मैं विधायक कमलेश्वर जी बोल रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी मेरे पास आओ, आप अवैध रूप से मेडिकल चला रहा हूँ। मैंने बोला, सर मैं अवैध रूप से कोई मेडिकल नहीं चला रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। तो बोले तुरंत आओ। मैंने बोला, सर मेरा कुछ काम है, मैं नहीं आज नहीं आ पाऊँगा, तो कल आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला, मैं कौन बोल रहा हूँ पता है तुम्हें, मैं सैलाना विधायक बोल रहा हूँ, तुरंत निकलो तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे तुरंत निकल गए। जाने के बाद देखा कमलेश्वर जी वहाँ पे थे नहीं। तो सर मैंने 1-1.5 घंटा वेट किया और कोई नोतरा वोतरा करने गए हुए थे। उसके बाद वो 1-1.5 घंटा बाद आए। फिर उनका गार्ड साहब मेरे से मोबाइल वोबाइल सब बाहर रखवा लिया। मुझे चेकिंग करने के बाद उन्होंने अंदर जाने दिया। फिर कमलेश्वर जी ने अंदर बुला के बोले कि तुम्हारे पास कौन सी लाइसेंस है, मैंने सुना तुम एक्सपायरी दवाई बेचते हो। बोला, मैंने सर ऐसे कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। तो आप जो मेरा संबंधित अधिकारी है ड्रैग इंस्पेक्टर, आप उनसे कार्रवाई कर सकते हो अगर मैं एक्सपायरी दवाई बेचता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो मैंने बोला, सर मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर। तो उन्होंने बोला, नहीं, हम मेरे से मिल के चलने से कुछ नहीं हो पाएगा, आपको तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूँगा। तो मैंने बोला, सर आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला, एक कागज़ का टुकड़ा था, उन्होंने उसमें 1 CR लिख के दे दिया। जब आप अगर 1 करोड़ रुपया मुझे दोगे तो मैं बाजना क्षेत्र में आपको मेडिकल चलाने दूंगा, नहीं तो मेडिकल चलाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र में बाहर के लोगों को नहीं रहने दूंगा मैं। उसके बाद मैंने बोला, सर मैं 1 करोड़ रुपया आपको नहीं दे सकता, मेरे पास इतना हैसियत ही नहीं, आप मेरा बैंक डिटेल्स पूरा जानकारी ले लीजिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूँगा आपको। तो उन्होंने बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम नहीं दे पाओगे तो तुम बजना छोड़ने के लिए तैयार रहो। फिर वो कल मेरे पास मेडिकल स्टोर पर आके 2-2:30 बजे करीब आ गए। आके 3-4 घंटा बैठा रहा और मेरे को अलग अलग प्रकार की धोख देते रहा, जान से मारने की धमकी तक देते रहे। फिर बोले, पैसा दे दो, फिर उस पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हें ये नहीं रहने दूँगा, मैं तुम्हें जेल भेजा के रहूँगा। फिर उसका जो विधायक प्रतिनिधि है दशरथ झिंडर करके हैं, उन्होंने मेरे को अंदर बुला के ले गए, डॉक्टर साहब मामला के मत बिगाड़ो, आप विधायक साहब जो मांग कर रहे हैं उन मान जाओ, तो आप यहाँ रह भी पाओगे और अपना मेडिकल भी संचालन कर पाओगे। तो मैंने बोला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। फिर उन्होंने हॉस्पिटल से कोई बीएमओ साहब को बुलाया, उन्होंने बीएमओ साहब आया, उन्होंने कागज़ पे कुछ लिख कर लेके चला गया। सर बीएमओ ने जांच करी, आपके दुकान से खुले इंजेक्शन पाए गए हैं, तो क्या आप उपचार करते थे वहाँ पे? नहीं सर, मैं कोई प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सर। अभी वो सब पुरानी है। एक समय खत्री साहब, डॉक्टर खत्री MD साहब बैठे हुए थे मेरे पास कुछ दिन, तो उनके थे, वो पुरानी पड़ी थी, मेरे कुछ इलाज कुछ नहीं करता हूँ सर। आपके क्लिनिक पे 3 बेड भी रखे हैं और सारी चीज़, तो आप अंदर? नहीं सर, मैं इलाज कुछ नहीं करता हूँ। अभी आप SP ऑफिस आए हैं, क्या हुआ, किसको आवेदन दिया है, यहाँ पर कोई बातचीत हुई? मैं आवक जवक में आवेदन दिया है सर। SP साहब से बात की थी मैंने, तो उन्होंने कहा जे मैं बाहर हूँ, भोपाल हूँ, तो आप ऑफिस में आवेदन दे दीजिए। तो आवक जवक में मैंने आवेदन दे दिया सर। आपके क्लिनिक पर गर्भपात करवाने का आरोप लगाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप 20 लाख रुपए लेके उनके पास पहुंचे थे, क्या है ये? ये सब बेबुनियाद है, क्योंकि सर मेरे खिलाफ तो कोई प्रकरण है नहीं सर, ना कोई अपराधी हूँ मैं, तो मैं उनको 20 लाख रुपया लेके देने क्यों जाऊँगा। आगे से उनका ही फ़ोन आया था और मुझे तुरंत उन्होंने धमकी देके तुरंत बुलाया, तो मैं पहुँच गया सर। मेरे खिलाफ तो कोई प्रकरण है नहीं सर, मैं क्यों जाऊँगा उनके पास 20 लाख रुपये लेके। और मेरे पास इतना बड़ा रकम है नहीं सर। मेरा पूरा बैंक डिटेल देख लीजिए, मेरा पूरा जाँच करा लीजिए, मेरा अगर 20 लाख रुपये हो तो आप देख लीजिए सर, कुछ भी नहीं है मेरे पास सर। पैसा वैसा की मांग तो क्या है, अवैध काम करने वाले लोग पहले भी विधायकों को देते आ रहे थे ये पैसा, और पैसा बंदी टाइप हर महीने के हिसाब से ये लोग देते थे पहले, और पैसा देकर को अवैध काम करते हैं अपने इलाके में। मैं विधायक बना हूँ
मेरे इलाके के अंदर में जो अवैध टाइप के काम होते हैं, इससे अवैध काम ये करते हैं, ये कमाते हैं मुनाफा, मगर यहाँ लोगों को बहुत नुकसान होता है। आप जिसका कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो जी। एक फेक तरीके से बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल की। जी, जी। मेडिकल का व्यापार करने के लिए क्लिनिक चलाने के लिए एक छोटा अस्पताल जिसे कहते हैं क्लिनिक, जी हाँ। उसको शुरू करने के लिए एमबीबीएस या बीएमएस या बीएचएमएस की डिग्री होती है। फिर इन्हीं के आधार पर जी। इनको सर्टिफिकेट मिलता है क्लिनिक चलाने के लिए। फिर दवाइयाँ कौन-कौन सा यूज़ करना ये इनकी डिग्री के आधार पर तय होता है। जी, जी। ऐसा नहीं कि कोई सा भी डॉक्टर जो है बीएमएस वाला भी एमबीबीएस का जो काम करता है वो चालू कर दे, ऐसा भी नहीं है। जी। तो जिसका आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहा है, ये 20 लाख रुपए के आसपास लेकर के मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था सेलाना में। जी, ये ये करोड़ की कह बात कहाँ से उठी है? हाँ, ये कह रहा था कि आप लोग 20-1 लाख रुपए में भी तत्काल व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं आपको इतना पैसा दूँ, बाद में मैं फिर आपको पैसा देता रहूँगा, मेरे को जो काम है मेरा ये करने दीजिए। वो 20 लाख रुपए देकर के और मेरे से ये कह रहा था कि मैं वो अबॉर्शन गर्भपात करता हूँ आदिवासी इलाके में, और इसमें मोटी रकम कमाता हूँ, और मेरा जो क्लिनिक भी चल रहा है अस्पताल, छोटे-मोटे ऑपरेशन भी ये व्यक्ति करता था। जी हाँ। इसका ये कहना था कि मैंने इससे पूछा तेरे पास डिग्री या कोई लाइसेंस है कि नहीं है डॉक्टर का काम करने के लिए? इसने कहा नहीं है, लेकिन मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ। आप मुझे भी करने दीजिए और मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। 20 लाख तो परसों-तरसों मेरे पास ये आया था, जी हाँ। तब भी ये कह रहा था कि मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, आप ये ले लो। मैंने उससे कहा तू 1 करोड़ रुपया मुझे देगा तो भी मेरे इलाके में तू अवैध काम नहीं कर पाएगा, मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए 20 लाख। जी, जी। 1 करोड़ देगा तो भी मैं तेरा कोई अवैध काम नहीं करने दूँगा। मेरे इलाके से तेरे को मैं भगा दूँगा, अवैध काम कर रहा है इसलिए। और अगर अवैध काम करना हो तो अपना डिग्री लिया और संबंधित जो भी है मेडिकल, वहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट ले लो, परमिशन ले लो, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद में करो, कोई समस्या नहीं मेरी ओर से। ठीक है, ठीक। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।